हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में दूसरे फेज के बारे में बात करेंगे। अपना चल रहा है माइटोसिस। अब माइटोसिस में अपन देख लिए हैं प्रोफेज को। प्रोफेज के कंडीशन में सारे सिनेरियो को देख चुके हैं। वहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। और क्रोमेटिन नेटवर्क के कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होता है, छोटा और मोटा हो जाता है। क्रोमेटिन पहले फाइबर लाइक था, मतलब कि रस्सी के जैसा था, वो क्या हो गया, थिक एंड शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। तब जो क्लियरली विजुअलाइज हो गया, वहाँ पे क्या देखे थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, सारे के सारे चीज़ें क्या हो गया था, डिसअपियर हो गए। दो कंडीशन में देखे थे इसके, मतलब कि प्रोफेज के कंडीशन में, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अब अपने बात करते हैं मेटाफेज के कंडीशन में। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने साफ साफ आपसे बताया था कि यहाँ पे क्लियर कट लाइन नहीं है कि कौन फेजेस कहाँ खत्म हुआ और कहाँ स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे अपने को ये मेटाफेज के कंडीशन में बात करना है। तो मेटाफेज का इंडिकेशन क्या होगा, रिमार्क पॉइंट क्या होगा। मेटा मतलब होता है मिडिल। मेटा मीन्स क्या होता है, मिडिल। यहाँ पे देखिए अपने फेज जो है सेकंड, दूसरी फेज के बारे में बात करेंगे। और क्या है, माइटोसिस का दूसरा फेज है, जिसे क्या बोलते हैं, मेटा फेज। दिख रहा है ना, दिखा कि नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा। चलिए, यहाँ पे मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा मीन्स होता है मिडिल। मिडिल क्या भैया, कि all the chromosome along the equatorial plate, मिडिल पार्ट में जो है, सेल के मिडिल पार्ट में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गया, साइटोप्लाज्म में आकर के वो क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। और इसमें खास बात है कि इसमें क्लियरली आपको दिखता होगा कि क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड से बने होते हैं, और दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल की तरफ मूव किए हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। दीज आर द रिमार्केबल पॉइंट ऑफ द मेटाफेज। ये मेटाफेज की क्या है, रिमार्केबल पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम है, सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ गया था, अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेट, दैट इज नॉन एज क्या, मेटाफेजिक प्लेट। उसे क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और दूसरी बात कहते हैं कि ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स एक सेंटर में आकर के जुड़ जाते हैं। सेंटर जो होती है सेंट्रोमियर, जिसको नाम से जानते हैं, दोनों के दोनों एक सिंगल सेंट्रोमियर से आकर के दोनों क्रोमेटिड्स जुटा हुआ है। और क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर को क्या करता है कि एक प्रोटीनेशियस डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है उसको कवर करके रखता है, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी बात है कि स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। लगभग दो टाइप के स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन होता है, एक तो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होता है, दूसरा जो है क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। तो कंटिन्यूअस जो होता है, एक पोल से सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर कहाँ किससे बना, एस्ट्रल रेज जो इलोंगेट करके स्पिंडल फाइबर को बना दिया, ठीक है, आकर के दोनों सेंटर से एक पोल से दूसरे पोल पे, दैट इज अ कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। बट एक जो एस्ट्रल रेज इलोंगेट करके क्या करता है कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आकर के अटैच्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। एक जो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे बातें अपन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। और दूसरी कंडीशन है कि इसके रिमार्केबल पॉइंट, जो की इवेंट्स है मेटाफेज का, उस सबको लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन चलो यहाँ पे मिडिल के बारे में बात कर लिए। तो रिमार्केबल पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिमार्केबल पॉइंट ऑफ द मेटाफेज। तो क्या बोलोगे कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस and other cell organelle, and, ठीक है ना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड completion of condensation of chromatin
need to form chromosome is a remarkable point of initiation of metaphase. बिल्कुल बहुत ही धांसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी का पूरे क्लियर हो गया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे क्या बोले कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑल द क्रोमोसोम स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ऑल द क्रोमोसोम स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और इसका जो कंडेंसेशन हो गया क्रोमेटिन मटेरियल का, तो किस तरीके से क्रोमोसोम completely condensed and form two sister chromatids, and both the sister chromatids attached with a single centromeres, and all the chromosomal centromere is covered by a proteinaceous disc-shaped structure that is known as kinetochore, which helps in, ठीक है ना, which helps in attachment of स्पिंडल फाइबर। बेटा इसको SF लिखेंगे, स्पिंडल फाइबर को क्या लिखेंगे, अक्सर SF लिखेंगे, स्पिंडल फाइबर। इसका मतलब है कि स्पिंडल फाइबर बन गया, ठीक है ना। कंप्लीट कंडेंसेशन हो गए, तो इसका मतलब है कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ नंबर एंड स्ट्रक्चर, दैट इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या लिखोगे कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड शेप, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल, आइए यहाँ पे बात करते हैं कि मेटाफेज is the best stage for the study of counting the number of chromosome and morphology और शेप ऑफ क्रोमोसोम की शेप की स्टडी बेस्ट फेज है। क्यों भैया? बिकॉज इन दिस फेज, ठीक है ना, इन दिस फेज क्रोमोसोम is fully condensed to form thick and short rod-like
इस वजह से कंप्लीटली विजुअलाइज होता है, कंप्लीटली दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा अपन अर्ली प्रोफेज के बारे में एक स्ट्रक्चर, ये देखिए न्यूक्लियस है बेटा, मतलब कि ये सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब है। यहाँ पे अपने पास जो है सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर है, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, और क्रोमोसोम आपका बिल्कुल यहाँ दिखता होगा क्रोमोसोम। एक्चुअली ये अरेंज नहीं होता है, अरेंज नहीं होता है सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काइनेटोकोर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो गए, यहाँ पे भी बेटा स्पिंडल फाइबर। इस तरह से साइटोप्लाज्म में ये है, ये प्रो मेटाफेज है, ट्रांजिशनल मेटाफेज है। ये मूव करके, मतलब कि यहाँ पे ऑल द क्रोमोसोम मूव एंड अलाइन along equator, that is equatorial plate और metaphagic plate, that is known as क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन, मतलब कि मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवार्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट इज नॉन एज क्या, कॉन्ग्रेशन। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अपना जो है, यहाँ पे सेल है और सारे के सारे क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम है, अपना क्रोमोसोम आकर के इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गया। और यहाँ पे अपना डिस्क शेप स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और यहाँ पे अपना जो है सेंट्रोसोम, और यहाँ से क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम लग गए, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, और यहाँ से और कुछ कुछ जो है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी बन के तैयार है। तो दो टाइप के आपका स्पिंडल फाइबर भी दिख गया। ठीक है ना, मतलब कि ये ट्रांजिट कर गया, ये क्या हो गया, मेटाफेज। ये है बाबू आपका इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक, मेटाफेजिक प्लेट। ये है सेंट्रोसोम। ठीक है ना, ये है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ऐसे आप बोले तो स्पिंडल फाइबर। ये है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर।
यहाँ पे जो भी क्रोमोजोम है बेटा आपका, कौन सा क्रोमोजोम होगा, ये डायड क्रोमोजोम होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, डायड, मतलब कि डायड क्रोमोजोम। तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि इसकी कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, बिल्कुल ये ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, ये प्रो मेटाफेज है, ये स्कैटर्ड है क्रोमोजोम यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना, अरेंज नहीं है। यहाँ मूव करके क्या करे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया, दैट प्रोसेस इज नॉन एज के कांग्रेशन। ये सारे के सारे बातें हुआ, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा क्या। चलिए यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बात क्या करना पड़ेगा, ये फेज अपने को एंड है, ठीक है ना, मतलब कि इस जगह पे क्या हो गया, कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसेपरेस, कंप्लीट डिसेपेरेंस जो है, रिमार्केबल पॉइंट दिया हमें कि ये स्टार्ट हो गई अपना क्या, सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का जो है सेकंड फेज, दैट इज नॉन एज, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, remark the initiation of second phase of mitosis, that is known as क्या भाई, मेटाफेज। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि ऑल द क्रोमोजोम